हाँ भाई फर्स्ट ईयर, अब जरा ध्यान दीजिए आप। अब हम बात करने वाले हैं आपकी नेक्स्ट मतलब असममिति के बारे में। मतलब एक ऐसी सममिति जिन्हें हम कभी भी दो भागों में विभाजित नहीं कर सकते। जैसे मैं अब एक डायग्राम बना देती हूँ यहाँ पर, ये लीजिए, ठीक है। आप लोगों ने जनरली हाइड्रा देखा होगा, है ना, या आप कोई भी पॉलिप फॉर्म देखें, ठीक है। जब आप कोरल्स देखते हैं, मतलब एक इसका एग्जाम्पल हम लेकर चलें तो कोरल्स ले सकते हैं, ठीक है। तो कोरल्स को हम कभी भी इक्वल भाग में विभाजित नहीं कर सकते, ठीक। जैसे मैंने कोई भी नॉर्मल एक यहाँ डायग्राम बना दिया है, ठीक है। तो असममिति में कोई भी ऐसी सममिति आती है जब हम किसी भी जंतु को दो बराबर भागों में विभाजित नहीं कर सकते। अगर मैं इसे इस तरह विभाजित करूंगी तो भी इक्वल नहीं है, इस तरह विभाजित करूंगी तब भी इक्वल नहीं है ना। जैसे एक एग्जाम्पल और लेकर देखें तो अमीबा होता है भाई, अमीबा, उसका तो इरेगुलर शेप होता है, उसका तो कोई ऐसा नहीं होता ना कि नहीं एक ही होता है। उसको ही मैं विभाजित करना चाहूं तो दो इक्वल भाग में विभाजित वो कभी नहीं होंगे। अच्छा पॉज कर दो, ठीक है ना। तो इस तरह से हम ऐसी सममिति के बारे में फिलहाल जान रहे हैं जिन्हें हम कभी भी, ठीक है, क्लियर है भाई। फर्स्ट ईयर के बच्चों को बहुत ज्यादा काम नहीं रहता है, बहुत जल्दी चले जाते हैं। चलें, तो यहां पर आपका अब ये एक टॉपिक और क्लियर होता है। फिलहाल हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ क्वाड्रेटा एंड नॉन क्वाड्रेटा, जिसमें हमने बात की है एक तो कोशिकाओं की संख्या के बारे में। ये लक्षण है मेन जिनकी वजह से हम किसी भी जंतु को किन्हीं पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, कोशिकाओं की संख्या और सममिति, ठीक है। अब हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं, और जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज अ देखिए, अब हम इन्हें बांटेंगे गुहा के आधार पर। गुहा को हम इंग्लिश में बोलते हैं सीलोम, क्या बोलते हैं, सीलोम। अब हम जंतुओं को बांटेंगे सीलोम के आधार पर, क्योंकि हर एक में सीलोम का निर्माण नहीं होता, किसी में होता है किसी में नहीं होता, और जिनमें भी होता है उनमें भी कई अलग अलग प्रकार से होता है, ठीक है। तो चलो जान लेते हैं गुहा के निर्माण के बारे में। सबसे पहले अगर हम गुहा की बात करते हैं क्लास, तो जब ब्लास्टुला बनता है, ब्लास्टुला कब बनता है, ये बनता है परिवर्धन के समय, है ना। परिवर्धन मतलब डेवलपमेंट, जब जब जो भ्रूण है, ठीक है, मैं यहाँ भ्रूण की बात करती हूँ, तो भ्रूण में जैसे जैसे डेवलपमेंट परिवर्धन होता जाता है तो उसमें कुछ कुछ स्टेजेस आती है ना, जैसे ब्लास्टुला, गैस्ट्रुला, ये सब चीजें आप जानते हैं, डेवलपमेंटल में आप पढ़ेंगे पेपर 3rd में बहुत अच्छे से, पूरा पूरा एक ह्यूज चैप्टर है उसमें, ठीक है। तो लेकिन पढ़िएगा जरूर, बीच में से गायब मत हो जाइएगा आप लोग, ठीक है। तो जब परिवर्धन के समय ब्लास्टुला वाली स्टेज आती है, ठीक, उसके बाद भ्रूण में जो भ्रूण होता है, ठीक है, उसमें कुछ गुहा का निर्माण होता है, गुहा बनती है, ठीक है। ब्लास्टुला के बाद क्या आता है आपका, गैस्ट्रुला। तो ये
ठीक है। यहाँ पर ये जो गैस्ट्रुला है उसके बनने पर ये क्या कहते हैं, गुहा जो होती है, इसमें एक गुहा को मिल्सीलोम बोलते हैं ना, तो इसी के आधार पर यहाँ पर बनती है ब्लास्टोसील। ठीक है, क्या बोलते हैं उसे हम? ब्लास्टोसील कहा जाता है। और इस ब्लास्टोसील में जनरली या तो मीजोग्लिया या फिर मीसोडर्म, ये भर दी जाती है जब भी भाई क्या कहते हैं किसी भी भ्रूण में परिवर्धन होता है। ठीक है, तो परिवर्धन के बाद ब्लास्टुला बनता है। ब्लास्टुला में जब एक गुहा का निर्माण होता है तब उस गुहा को हम बोलते हैं ब्लास्टोसील। ये ब्लास्टोसील किसी किसी जंतुओं में तो मीजोग्लिया, किसी मीजोडर्म या किसी अन्य पदार्थ के द्वारा भर दी जाती है। ठीक है, जैसे आप लोग जानते हैं जनरली कि हमारा शरीर, हम अपने की नॉर्मली बात करें, हम कैसे हैं? हम है ट्रिप्लोब्लास्टिक, त्रिकोरिकीय, है ना। त्रिकोरिकीय मतलब हमारा जो शरीर है, कोशिकाएं हैं, वो कितने जर्म लेयर से मिलकर बनी है? 3 जर्म लेयर। कौन कौन सी? एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। ठीक है, लेकिन किन्हीं किन्हीं जंतुओं का शरीर में सिर्फ और सिर्फ कैसे होते हैं? वो द्विकोरिकीय होते हैं, है ना। द्विकोरिकीय मतलब डिप्लोब्लास्टिक, उनका शरीर की जो कोशिकाएं होती हैं सिर्फ 2 जर्म लेयर से मिलकर बनी होती हैं। कौन कौन सी? एंडोडर्म और एक्टोडर्म। ठीक है, जैसे पॉलीफेरा में बनती है जनरली। अब मैं यहाँ पर बात करती हूँ एक नॉर्मल से उसकी, तो एक काम करते हैं, थोड़ा पहले एक डायग्राम देख लेते हैं। ठीक है, सिर्फ इतना याद रखिएगा कि ब्लास्टोसील कभी कभी मीजोग्लिया, ये कहते हैं मीजोडर्म, इन सबसे भर दी जाती है कभी कभी, है ना। तो उन्हीं के आधार पर हम उन्हें बहुत सारे उसमें कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, क्लासिफिकेशन में हम उनको वर्गीकृत कर सकते हैं। भाई देखें जरा कैसे।
हाँ भाई फर्स्ट ईयर, जरा ध्यान दीजिएगा अब आप। यहाँ हम बात कर रहे हैं सीलोम के बारे में, देह गुहा के बारे में, ठीक है। तो देह गुहा के आधार पर यहाँ हमने जंतुओं को मेनली तो है 3 भागों में डिवाइड करते हैं, लेकिन यहाँ पर आप 4 भाग देख रहे हैं, ठीक है। रीजन बताऊंगी मैं भी। किसी किसी जंतुओं में हाँ भाई, किसी किसी जंतुओं में परिवर्धन के समय में सिर्फ और सिर्फ 2 ही ये लेयर दिख रहे हैं आप, है ना। जो बाहर की होती है दैट इज अ एक्टोडर्म, ठीक है, और ये कौन सी है, ये है एंडोडर्म। तो कभी कभी किसी के जंतुओं के भ्रूण में एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में क्या भरा होता है, मीजोग्लिया। क्या भरा होता है, मीजोग्लिया, ठीक है। इस प्रकार के जो एनिमल्स होते हैं जनरली आप देखेंगे रेडिएटा के जंतु में, ठीक है। जो रेडिएटा जंतु होते हैं उनमें आप इजीली देख सकते हैं, ठीक है। रेडिएटा के जितने भी मिलेंगे आपको एनिमल्स, उनमें जब भी परिवर्धन होगा तब ब्लास्टोसील में हमेशा क्या भरा रहेगा, मीजोग्लिया भरा रहेगा, और इसमें एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में भरा रहता है मीजोग्लिया। मीजोग्लिया कैसा पदार्थ होता है, ये एक पेस्ट लाइक स्ट्रक्चर होता है जो इनमें भरा रहता है, जेली लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, देखिए मैंने ये गट बनाया हुआ है, GUT गट, ठीक है। बाहरी वाली ये जो भित्ति है इसको हम क्या बोलते हैं, एक्टोडर्म। दिस इज अ एंडोडर्म, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। जब भी एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में क्या भरा हो, मीजेनकाइम, ठीक है। ये मीजेनकाइम भरा हो जब एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में, तब हम उसे रखते हैं किसके, एसीलोमीटा में। क्या बोलते हैं उसे हम, एसीलोमीटा एनिमल, ठीक है। क्योंकि इसमें कभी भी सीलोम बना ही नहीं है। सीलोम का मतलब होता है गुहा बन जाना, इसमें कहीं भी गुहा का निर्माण हुआ ही नहीं है अभी तक, है ना। देह गुहा तो बनी नहीं है अभी, तो इसीलिए से हम क्या बोलते हैं, एसीलोमीटा। मतलब देखिए ए का मतलब होता है नहीं, एब्सेंट, ठीक है, एब्सेंट ऑफ सीलोम। जब सीलोम बना ही नहीं है तो उसे हम किस में रखते हैं, एसीलोमीटा एनिमल में रखेंगे, ठीक है। वही ध्यान दीजिएगा, एक्टोडर्म और एंडोडर्म, जब भी एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में कहीं कहीं, मैंने शब्द यहां यूज किया है कहीं कहीं, मीजोडर्म भरा हो, कहीं कहीं, पूरा हम वो एरिया नहीं बोल रहे हैं, हम उस ब्लास्टोसील का पूरा एरिया नहीं बोल रहे हैं। ये कहाँ भरी जा रही है, ब्लास्टोसील में। अभी बताया था ना ब्लास्टोसील का निर्माण होता है, तो ब्लास्टोसील में कहीं कहीं जब मीसोडर्म भरा हो, ये रहे मीसोडर्म दिख रहे हैं छोटे छोटे, ये है पूरा आपका क्या, ब्लास्टोसील। अब ब्लास्टोसील में कहीं कहीं मीसोडर्म भरा हो, तब हम उसके जो एनिमल्स होते हैं उन्हें हम बोलते हैं स्यूडोसीलोमेट। इसे हिंदी में भी बताएंगे, जैसे एक सीलोमेट को हम बोलते हैं अगुहिकीय, ठीक है। जब गुहा का निर्माण नहीं हुआ है बिल्कुल भी, अगुहिकीय, इसका मतलब होता है कूट गुहिकीय। कूट मतलब होता है फॉल्स, ठीक है, जो मतलब झूठ में हम बना रहे हैं भाई। यहाँ पे जो भी आपका मीजोडर्म बन रहा है थोड़ा ही से तो हिस्से में है ना, तो इसीलिए हम उसको किसमें रखते हैं हमेशा, स्यूडोसीलोमेट में। समझ में आ रहा है, किस में रखेंगे उसे हम, स्यूडोसीलोमेट में। लेकिन अब आप फोर्थ वाला देखिएगा, ये वाला डायग्राम, इसमें जो बाहरी लेयर है ये कौन सी है, एक्टोडर्म। एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म,
जब एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में, ये देखिए कहीं कहीं पहले जो मीजोडर्म थे कहीं कहीं थे, लेकिन ये अब पूरे किसमें भर चुके हैं, ब्लास्टोसील में। ये दिख रहा है ये, ठीक है, ये पूरा का पूरा ब्लास्टोसील में ये कवर हो चुका है। किसके द्वारा, मीसोडर्म के द्वारा, ठीक है। तो मतलब इसमें अब गुहा का निर्माण हुआ है, ठीक है, इसमें अब वाकई में सच में गुहा का निर्माण हुआ है। इनमें कूट गुहा थे, क्योंकि इसमें तो भाई कहीं कहीं थे मीजोडर्म, लेकिन इसमें मीजोडर्म अच्छे से पूरी ब्लास्टोसील में बन चुके हैं, इसीलिए हम इसे रखते हैं सीलोमेट में। किसमें रखेंगे, सीलोमेट में रखेंगे इसे हम, ठीक है। एक बार फिर बात बता देती हूँ, क्योंकि क्लास मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं, आप लोग बाद की क्लास को हो सकता है बाद में आप लोग ज्वाइन करें ना करें, आप पर डिपेंड करता है। स्टार्टिंग की जो अभी चल रहा है, ये स्पेशली मैंने आप ही लोगों की वजह से बी सेक्शन उठाया है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यही चीज समझ नहीं आएगी ना आपको, तो आपको ये पूरा पेपर रटना पड़ेगा, और रटना इतना आसान नहीं होता जब तक आपको कुछ चीज समझ ना आए। समझिए, क्लास जरूर लीजिए, और जो नहीं ले रहे हैं उन्हें भी कहिए कि जरूर ले। कम से कम यहाँ पर उन्हें जितना आता है उससे ज्यादा ही बताया जाएगा, 20 से 21 ही सीखने को मिलेगा यहाँ पर, ठीक है ना। तो क्लास लेना जरूरी है, उनके लिए भी कहिएगा। यही चीज क्लियर नहीं हुआ ना, तो बाद में बताया जाएगा कि इन जंतुओं में कैसी होती है गुहा, उनमें सीडोसीलोमेट पाई जाती है, उन्हें पता ही नहीं होगा सीडोसीलोमेट का मतलब क्या होता है। अगर बोल दिया जाएगा कि उनमें भाई वो जंतु कैसे अगुहिकीय है, उन्हें पता ही नहीं है अगुहिकीय का मतलब क्या होता है, तो उन्हें वो रटना पड़ेगा। और आप भी जानते होंगे, रटंत विद्या फलंत नहीं, कभी भी नहीं फलेगी रटी हुई विद्या, आप लोग भूल जाएंगे 1 साल के बाद। ये अगर आपको वाकई में क्लियर होता है तो आप उसको हायर स्टडीज में भी कर सकते हैं। अभी तो आपको सेकेंड ईयर फाइनल ईयर बहुत पढ़ना है, कम से कम इसका बेसिक तो पता हो कि भाई होते क्या है, किस तरीके से हम उन्हें डिवाइड भी करते हैं। तो सीलोमेट का मतलब क्या होता है, स्यूडोसीलोमेट का मतलब क्या होता है, ये सब चीज आप कर सकते हो, कम से कम ज्यादा नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर मुझे बताएं, आज आपको सीलोम क्लियर हुआ? मुझे यस नो में जवाब दीजिए आप दोनों। विनय ने हाथ यस, गुड। तो इसी तरह से जवाब देते रहा करें, अच्छी बात है, गुड, ठीक है। तो फिर इसके आगे की बात फिर हम कल बताएंगे, ठीक है। और अपने फ्रेंड्स को भी बोलिएगा क्लास लेने के लिए, ठीक है। चलिए मैम कट कर दीजिए आप।